सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लेकिन ज़िंदगी भी साथ चल रही हैं तो सियासी सरगर्मियाँ भी साथ चलती रहेंगी। ये बताइएगा शहबाज शरीफ की वालदा के इंतकाल के ऊपर 5 रोज़ की पेरोल जो है वो मंजूर है, जब उनकी जानब से 14 रोज़ की दरख्वास्त की गई थी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? उन्हें शहबाज साहब को शहबाज को उनको रिलीज़ कर दिया जाना चाहिए था। उनकी फैमिली यहाँ सारी मौजूद है, घर में मैयत हो गई है, उनकी वालदा मुहतरमा फ़ौत हो चुकी है, तो उन्हें अभी तक तो मेरी इत्तला के मुताबिक रिलीज़ नहीं किया गया। तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? इन्हें तो ये ख़बर सुनते ही रिलीज़ करना चाहिए था। उनको आर्जी पैरोल है और ये एक रवायत है और एक कानून में भी ये ज़ाब्ता मौजूद है और हमेशा होता है कि फ़ौरन प्रिजनर को रिलीज़ किया जाता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ गम की घड़ी में शरीक हो सके। अच्छा ख्वाजा साहब, मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं कि अपनी हुकूमत की जानब से भी कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानब से किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, जो पाकिस्तान आना चाहे आ सकता है। तो मियां साहब क्या आ रहे हैं अपनी वाल जाल बिछे हुए हों तो फिर ज़्यादा बेहतर यह है कि नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क रहें। अभी उनका इलाज भी मुकम्मल नहीं हुआ और उन्हें महफूज रहना चाहिए। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है और दुनिया भर में सियासी क़यादतें मुल्क से बाहर बैठकर भी अपनी नज़रिए की हिफाजत करती हैं और तहरीकों को लीड करती हैं। ये कोई पहली बार पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पाकिस्तान में भी बारहा ही हो चुका है। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि अभी हुकूमती वुज़रा की जानिब से कहा गया कि आटे और चीनी की कीमत कम हुई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या ज़ुबानी जमा खर्च है या वाकई कोई इम्प्लीमेंट या अमल दरामद इस पर आप लोगों को होता हुआ नज़र आया है? आपको नज़र आ रहा है हर चीज़ जो है उसकी कीमत ऊपर की तरफ जा रही है। सस्ता तो कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही और महंगाई कई गुना बढ़ गई है। लोग एक वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, हर आदमी जो है वो बेचारा परेशान है। हर घर में चूल्हे बुझ रहे हैं, कारोबार तबाह हो रहे हैं। कोरोना तो अपनी जगह एक मसला है और एक मुश्किल है, लेकिन कोरोना से पहले ही इकनॉमिक मेल्ट डाउन पाकिस्तान का हो चुका था। और चूँकि इन हुक्मरानों को ना मुल्क चलाने का तजर्बा है, ना उनकी कोई दिलचस्पी है, ना वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं किसी शोबे में। उनको तो सिर्फ एक ही धंधा है कि किसी तरीके से झूठ बोलें, खोखले दावे करें, अपोजिशन को रगड़ा लगाएं, जेलों को अपने मुखालफिन से भर दें। पहले एहतसाब के नाम पे ये तमाशा और ड्रामा चलता रहा, नैब को पीछे लगाया हुआ था, अब एंटी करप्शन को और FIA को पीछे लगाया हुआ है और एक MPA को और एक MNA को उसको वो प्रोब भी कर रहे हैं और जाली और झूठे केसेस भी बनाए जा रहे हैं। और आप देखें कि अदालतों से वो मुकदमात जो है उनको मुस्तरद भी किया जा रहा है। अच्छा खान साहब, ये भी बताइएगा, आखिरी सवाल है कि अगर PDM के जलसे अपने हतमी अंजाम तक पहुँचती हैं, हुकूमत को इससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा? सर, ये PDM की जो राबर कमेटी है वो डिसीजन करेगी। हम उस राबर कमेटी के फ़ैसलों के पाबंद हैं, तो वहाँ पे ही ये डिस्कशन होती है। तो अभी जलसों का हदफ है, उसके बाद फिर अगला प्रोग्राम जो भी आएगा उसके मुताबिक अमल दरामद करेंगे। खान साहब, बिलावल भुट्टो ने भी कहा, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के जलसों में भी कहा गया कि हुकूमत जनवरी या फरवरी को जा रही है, दिसंबर को जा रही है। आप इस पर क्या कहेंगे कि हुकूमत वाकई जा रही है? मैं ये कहूँगा कि हुकूमत को चले जाना चाहिए और ख़ुद इमरान खान साहब को चले जाना चाहिए। वो अनपॉपुलर हो चुके हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते, तो वो क्यों हमें ज़ोर लगाने पे मजबूर कर रहे हैं? उन्हें खुद से चले जाना चाहिए। वो इत्माद पहले भी उन पर नहीं था और जो उनको कुछ वोट मिले हैं वो भी वो लूज़ कर चुके हैं। तो नया मैंडेट लेना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि लोग उनके साथ हैं तो उन्हें नए इलेक्शन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह वो लाए गए हैं, जो कुछ 2018 के इंतखाबात में हुआ है, हम में से एक उसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है। जिस तरह हमें निशान इबरत बनाया गया और जिस तरह अब गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है, आगे आज़ाद कश्मीर में भी मैं समझता हूँ इसका एक्शन रिप्ले होगा। बल्कि मेरी ज़ाती राय ये है कि PDM को अभी से सीट एडजस्टमेंट पे गौर करनी चाहिए। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।